मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं कुछ नए चीज़ लेके। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट फ़ोन कॉल्स आ रहा था कि सर आप कुछ कराइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर कुछ करना है तो अभी एक मौका है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आया हुआ है, आपको पता ही है, भरा जा चुका है, ये भी पता है। इसके पास ना टेक्नीशियन ग्रेड 3rd और ग्रेड 1st, ये दोनों का निकला हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद अभी अभी लेटेस्ट में देखिए, उसी के साथ ना आरपीएफ आया था, उसके साथ अभी अभी देखिए एसएससी ने भी निकाला है। एक तो निकाला है एमटीएस और एसएससी निकाला है सीजीएल, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 17,700 लगभग सीट है, यानी कि मान के चले कि ये 18,000 सीट है और ये भी 9-10 हज़ार सीटें हैं। कंफर्म नहीं होता, लेकिन देखिए हम आपको क्या मदद करेंगे ये हम आपको बताने के लिए आज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप कर दीजिए। हम आपको ना जीएस का पूरा शेड्यूल लेकर आएंगे, ठीक है ना। जीएस प्लस रीजनिंग, ऐसे पैसे देखा जाए तो ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरी आदतों में है कि सब शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए और शिक्षा फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और अभी रनिंग वे में चल रहा जो फॉर्म है उसका नाम है एसएससी सीजीएल और एमटीएस। तो हम आपके सामने अभी ये करने जा रहे हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या। ये एक दुनिया है, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया है जिसका नाम है जीके और जीएस का और करंट अफेयर का, ये एक है ना। आप इसको अच्छा से करेंगे तो समझ में आ जाए। देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी, यहाँ पे लिखा है पोल साइंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स हो गया। यहाँ पे ना साइंस का सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, यहाँ पे होता है केमिस्ट्री, यहाँ पे बायो, और यहाँ पे समझिए कि नहीं, यहाँ पे मिक्स आएगा, और यहाँ पे पर डे चलेगा करंट अफेयर। और यहाँ पे मिक्स के अलावा यहाँ पे ना देश विदेश की चीज़ें, और यहाँ पे सेट, समझिए ये संडे का टाइम है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि हिस्ट्री के ना 3 पार्ट्स हैं, है ना, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, आपको पता है। यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको ना इंडिया का पढ़ना है और वर्ल्ड का पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरा वर्ल्ड के अलावा यहाँ पे ना आपको ना मैप देखना है मेरे प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में इंडिया का पढ़ना है, समझिए कि इकोनॉमिक्स भी इंडिया का पढ़ना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी ये इंटरनेशनल इंडिया जो कह लीजिए सब है मिक्स में। और करंट अफेयर पर डे आपको लिखना है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को देखिए, कल्याणी मैम को देखिए, राजा गुप्ता जी सर को देखिए, ये सब ना अच्छे पढ़ाते हैं, बिना बकवास किए हुए बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं और ये टेस्ट भी लेते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। करना क्या है कि आप अपने पेपर के लिए ना टाइम रखिए कि 60 दिन, समझिए कि कितना, 60 दिन, 60 डेज 60 वर्क, ठीक है। 60 दिन में 60 काम आपको करना है, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या करिएगा कि टाइम मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना, मैनेज कर लीजिए टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है ये सारे काम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब शूट आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर नहीं, पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट देख लेंगे। इसके लिए हम ना कुछ बुक्स के नाम बताते हैं। सबसे पहला जो बुक्स है हमारा वो आपका ना बेसिक बुक है, उसका नाम है लूसेंट का बुक ले लीजिए, जीके का, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। और इसके साथ साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स भी ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए, और दोनों इसमें से टॉपिक आप पढ़िए और इस टॉपिक का टेस्ट लगाइए, ठीक है, दोनों। अगर आपको लगता है कि और कुछ पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एसपीडी का ना जीके और जीएस ये दोनों आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है, इन द सेंस एक पढ़ने के लिए रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे ना अगर और भी पढ़ना है तो क्रॉन ले लीजिए, क्रॉन भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना NCERT सार संग्रह है, समझे, ये सार संग्रह बुक है। आप इस बुक को ले सकते हैं और इससे आप ना कुछ काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा।
और हम आपको क्विज के माध्यम से और सब्जेक्ट के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी डाल रखी है स्टडी विद पंकज सर IPS पे, आप जाके आप उन पे करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाते बुझाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ बुझ में आ जाएगा। आज के लिए हम सिर्फ समझाने के लिए और अपने बुकों का परिचय हम आपके सामने देने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्रॉन का बुक है, ठीक है ना। अच्छा से देख लीजिए, ये क्रॉन की बुक है, बढ़िया से देख लीजिए, ये क्रॉन है, ठीक है ना। इस क्रॉन में इतनी अच्छी दिया हुआ है कि हम इसे कह सकते हैं ये बुक है ना लूसेंट का भी बाप है हिंदी में, ठीक है। तो इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद हम आपको बोले थे ये है सामान्य अध्ययन किसका, स्पीडी का। ये स्पीडी का बुकों का परिचय है। स्पीडी का बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक को क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें पेज नंबर पढ़ना है और इसके ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बुक्स, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे बुक होते हैं 2 नंबर करके आएगा, इसमें से सारे पेज नंबर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, आपको इसको करना है। उसके बाद हम आपको बोले थे सार संग्रह, ये बहुत अच्छा है सार संग्रह, आप इसको देखिए और इस बुक से आप इसको ना 1 लाइनर है, अच्छा से बनाइए और पढ़िए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। जो टॉपिक हम बोले थे वो टॉपिक के लिए यहाँ पे कंटेंट है, आप इस कंटेंट को देखिए, है ना, और इसमें से लीजिए, ठीक है, देखिए और करिए। जैसे मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखिए पूर्व वैदिक काल, संस्कृति वैदिक काल के काल, उत्तर वैदिक का काल कब था, है ना। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे बहुत सारे इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको ना ऑब्जेक्टिव में बनाना है। और ये सब्जेक्टिव लूसेंट है, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। जब मान लीजिए टीचर को पढ़ाया छूट गया तो आप यहाँ से पढ़ के खुद पढ़ के और यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को मैथ्स का भी रहता है कि रीजनिंग का भी रहता है। तो हम ना रीजनिंग के लिए आपको सिंपल से एक प्रेफर करेंगे अपने तरफ से। RK झा की बुक है, समझ गए कि नहीं, लगता है ना विशेष और जानना चाहिए। ये तर्क सकते हैं, ये पटना का है ना, ये सारा पटना का ही है, ये राहुल सर का है। और भी मेरे पास बहुत सारा बुक है जो हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स के लिए आप ना मेरे कथनानुसार अगर देखा जाए तो आदित्य रंजन सर का बहुत अच्छा है, राकेश यादव सर का भी बहुत अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं, किन्हीं का भी फॉलो कर लीजिए आप, लेकिन फॉलो कीजिए। अगर सेल्फ आपको पढ़ना है तो आपके लिए हम एक सलाह बुक देंगे, शारदा अंगणित का एक बुक है, ठीक है कि नहीं। शारदा अंगणित का एक बुक है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग देखेंगे तो आप लोग को ना समझ में आ जाएगा। ये बुक है और ये दूसरे टाइप में भी होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि छोटे छोटे ना आपको ना बुक्स का कलेक्शन हम आपको बताएंगे। ये कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए, है ना। बाकी अगर हमारे पास देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमारी है, तो लाइब्रेरी से निकाल के हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पहला वीडियो मेरा रहा SSC का। इसी तरह का हम ना पर डे आपके लिए एक वीडियोस लेके आएंगे जो सब्जेक्ट वाइज होगा, आर्ट्स वाइज, GS वाइज, है ना। सारा का सारा आर्ट्स साइंस में हम बदल दिए हैं और हम आपको सामने देंगे। उम्मीद करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा ना स्टडी विद चैनल, तो ये चैनल है ही, उसके नीचे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आपको ये बता दें कि मेरा ना एक टेलीग्राम है जिसमें ना लगता है 1000 से ज़्यादा PDF डाल रखे हैं हम। उस PDF को देखिए, ठीक है ना। हम उसका जो होता है लोगो उसको टैग कर देंगे, आप उसको देखिएगा। हम आपको फ्री में पढ़ाना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुबह का आप 7 से 9 सुबह हमको से फ्री में पढ़ सकते हैं और शाम के 4 बजे से 6 बजे तक फ्री में आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप मुझे जानते हैं उस माध्यम से आप हमसे पढ़ सकते हैं फ्री में। गाइडलाइन के लिए कभी भी आप हमसे फ्री में 24 आवर फ़ोन कर सकते हैं 8295042388 कभी भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षा सबके लिए फ्री हो, ठीक है ना। शिक्षा सबकी इच्छा, मेरी इच्छा है कि सबको शिक्षा मिले और वो फ्री वाला शिक्षा मिले, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू।